क्या कभी सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी आजकल शॉर्ट्स चैनल्स अचानक से डेड क्यों हो रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। हम सीधे डेटा और सोर्स की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि 2026 की शॉर्ट्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी के पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। बड़ी मेहनत से एक शॉर्ट बनाया, डेली अपलोड भी किया, पर व्यूज वही 2000, 5000 या 10,000 पे जाकर अटक गए। बड़ी आम सी फ्रस्ट्रेशन है ना ये। अक्सर लोग निराश होकर ये मान लेते हैं कि शायद उनका चैनल ही फ्रीज हो गया है या एल्गोरिदम उनके खिलाफ हो गया है, पर सोर्स का डेटा कुछ और ही कहता है। प्रॉब्लम एल्गोरिदम में नहीं बल्कि अप्रोच में है। तो आइए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ यानी डेली अपलोड के मिथ का पर्दाफाश करते हैं। इंटरनेट पर घूमने वाले सो कॉल्ड गुरुओं की वो पुरानी घिसी पिटी सलाह याद है? शॉर्ट्स चैनल ग्रो करना है तो बिना सोचे समझे रोज 2 से 3 शॉर्ट्स डालो। सच तो ये है कि 2026 में ये एडवाइस बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो चुकी है। असली नतीजा आपको सिर्फ अटके हुए व्यूज और एक लगातार कमजोर होते चैनल के रूप में मिलता है। ये स्ट्रैटेजी अब लिटरली काम नहीं करती। इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए जिम का एक बड़ा ही कमाल का एग्जाम्पल दिया गया है। सोचिए, अगर कोई बिना रेस्ट किए डेली हैवी वेट्स उठाएगा तो क्या होगा? मसल्स बनेंगी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ चोट लगेगी। शॉर्ट्स के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। जब जल्दबाजी में डेली कंटेंट पुश किया जाता है तो स्क्रिप्ट वीक हो जाती है, हुक बोरिंग हो जाता है और एडिटिंग बस एवरेज रह जाती है। ये जल्दबाजी चैनल की नींव को मजबूत करने के बजाय उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए 2026 के एल्गोरिदम की मैकेनिक्स को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये नंबर 100 असल में एक गेम चेंजर है। सोर्स बताता है कि जब भी कोई नया शॉर्ट अपलोड होता है तो प्लेटफॉर्म उसे सीधे लाखों लोगों को नहीं परोस देता, बल्कि वो सबसे पहले सिर्फ 100 लोगों के एक छोटे से टेस्ट बैच को दिखाता है, ये चेक करने के लिए कि पानी में कितनी गहराई है। एल्गोरिदम को इंसान थोड़ी है जो इमोशन समझेगा, वो तो बस डेटा और नंबर्स पर चलने वाली मशीन है। अगर उस शुरुआती 100 लोगों की ऑडियंस में से लगभग 75 से 80 लोग वीडियो को बिना देखे ही तुरंत स्वाइप कर देते हैं तो बस कहानी वही खत्म। एल्गोरिदम उस वीडियो को आगे पुश करना तुरंत मार देता है। उसके लिए ये एक क्लियर सिग्नल है कि ऑडियंस को कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। और इसका सबसे बुरा असर ये होता है कि इसके बाद प्लेटफॉर्म उस क्रिएटर के अगले शॉर्ट्स की रीच भी धीरे धीरे जीरो करना शुरू कर देता है। और यहीं से एंट्री होती है उस सबसे ज़रूरी डेटा पॉइंट की, जिसे हर क्रिएटर को समझना ही होगा, स्वाइप्ड अवे मैट्रिक। अब ये स्वाइप्ड अवे मैट्रिक आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल शब्दों में ये उन लोगों का परसेंटेज है जो आपके शॉर्ट पर रुककर उसे देखते हैं, उनके कंपैरिजन में जो उसे तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं। जो काम लॉन्ग वीडियोस के लिए क्लिक थ्रू रेट यानी CTR करता है, शॉर्ट्स की दुनिया में बिल्कुल वही काम ये मैट्रिक करता है। कोई शॉर्ट वायरल होगा या बुरी तरह पिट जाएगा, ये यही एक अकेला फैक्टर डिसाइड करता है। इसका एक बड़ा ही सख्त असूल है। अगर स्वाइप्ड अवे रेट 30% को क्रॉस कर गया तो समझ लीजिए एल्गोरिदम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। 30% से ऊपर जाने का सीधा मतलब है कि प्लेटफॉर्म अब उसे किसी को नहीं दिखाएगा। एनालिटिक्स में इस नंबर पर लगातार नजर रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि यही सफलता और विफलता के बीच की लकीर खींचता है। चलिए इसे एक रियल लाइफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं। सोर्स में एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण शेयर किया गया है। एक क्रिएटर ने अपना एक बड़ा वायरल वीडियो बनाने में पूरे 25 दिन का समय लिया, और शायद आपको जानकर हैरानी हो, पर उन 25 दिनों में से 8 से 10 दिन सिर्फ और सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट लिखने और उसे परफेक्ट करने में लगाए गए। नतीजा, उस एक वीडियो ने लाखों व्यूज बटोरे। ये साबित करता है कि जल्दबाजी में बनाए गए 10 एवरेज शॉट्स से बेहतर वो एक हाई एफर्ट वाला शॉट है जो चैनल को सब्सक्राइबर्स और एल्गोरिदम का पूरा ट्रस्ट दिलाता है। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या है? यहाँ काम आता है स्मार्ट वर्कफ्लो यानी द 3-डे रूल। डेली अपलोड की इस गधा मजदूरी को छोड़कर इस 3-डे रूल पर शिफ्ट होना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसमें हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 शॉर्ट्स बनाने पर फोकस किया जाता है। पहला दिन एकदम जबरदस्त स्क्रिप्ट और हुक तैयार करने के लिए, दूसरा दिन हाई क्वालिटी वॉइस ओवर और बेहतरीन एडिटिंग के लिए रिजर्व्ड है, और तीसरा दिन वीडियो के सही SEO और पिछले एनालिटिक्स को स्टडी करने के लिए। ये वर्कफ्लो लिटरली आपको बर्नआउट से बचाता है। पहले दिन की बात करें तो सारा फोकस एक बड़े ही क्रिटिकल सवाल पर होना चाहिए, क्या मैं खुद इस वीडियो को देखना पसंद करूंगा?
सोर्स का मानना है कि शॉर्ट्स का पूरा गेम पहले 3 सेकंड के हुक में ही जीता या हारा जाता है। अगर शुरुआती 3 सेकंड दमदार नहीं है तो ऑडियंस भी रुकने वाली नहीं है। उसके बाद आता है दूसरा दिन, जहां एडिटिंग के एकदम सख्त रूल्स चलते हैं। एक अच्छा हुक लोगों को रोक तो लेगा, पर उन्हें पूरा वीडियो दिखाने के लिए स्क्रीन पर हर 2-3 सेकंड में कुछ ना कुछ विजुअल चेंज आना ही चाहिए। टॉप नॉच वॉइस ओवर, डायनामिक टेक्स्ट और ऐसे साउंड इफेक्ट्स जो वीडियो में जान डाल दें। सोर्स के मुताबिक सिर्फ 60 सेकंड के एक मजबूत शॉट को एडिट करने में पूरा एक दिन लगाना बिल्कुल नॉर्मल है। एआई या कॉपी पेस्ट की भीड़ से ये क्वालिटी आपको अलग करती है। इस पूरी एनालिसिस को समेटने के लिए अब हम फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आते हैं, क्वांटिटी बनाम क्वालिटी की असलियत। स्क्रीन पर इन दो क्रिएटर्स का कंपैरिजन पूरी बहस को साफ कर देता है। क्रिएटर ए हफ्ते में धड़ाधड़ 10 से 15 शॉट्स डलता है, मतलब पूरा लो एफर्ट हाई वॉल्यूम का गेम। पर एवरेज व्यूज कहाँ अटके हैं? वही 20 से 30 हजार पर। वहीं क्रिएटर बी को देखते हैं, ये हफ्ते में सिर्फ 3-4 शॉट्स पब्लिश करते हैं, पर अपना पूरा एफर्ट डालकर। उनका रिजल्ट सीधे 3 लाख से 5 लाख व्यूज। ये डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि एल्गोरिथम का फेवर असल में किससे मिल रहा है और कौन बड़ी रीच हासिल कर रहा है। एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या सच में एक लंबा टिकने वाला चैनल बनाया जा रहा है, या बस बिना सोचे समझे एल्गोरिदम को स्पैम करने की कोशिश हो रही है? आज के सोर्स मटेरियल ने ये साफ कर दिया है कि 2026 में स्पैमिंग की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगर लक्ष्य लंबी सफलता है तो अपना फोकस हाई एफर्ट कंटेंट पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे स्ट्रैटेजी को लेकर एक नया नजरिया मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो बांतो लाइक करें और हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर करें।